हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का पनोरमा पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन, गॉड मेड द कंट्री। कंट्री मतलब बच्चों देश या गांव, मेड मतलब बनाया और गॉड मतलब ईश्वर, यानी गॉड मेड द कंट्री का मतलब ईश्वर ने गांव बनाया। और बच्चों यह एक पोयम यानी कविता है जो विलियम कॉपर द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों यह पोयम पढ़ने से पहले हम लोग विलियम कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। विलियम कॉपर may be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। फोरटेस्ट मतलब बच्चों पूर्वानुभव, यानी विलियम कॉपर के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनकी कविताओं में विलियम वर्ड्सवर्थ के कविताओं का पूर्वानुभव देने वाला है। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ भी एक प्राकृत प्रेमी कवि थे और उन्होंने भी अपनी कविताओं में प्राकृतिक सुंदरता का बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेकिन उनसे पहले विलियम कॉपर के कविताओं में भी प्रकृति के सुंदर दृश्यों का वर्णन देखने को मिलता है। और बच्चों विलियम कॉपर का जन्म 1731 ईस्वी में हुआ था और 1800 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रेस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब बच्चों भूदृश्य और क्वाइट मतलब बिल्कुल, रूरल लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन और सेम डीप रिस्पेक्ट मतलब वही गहरा सम्मान। वर्क्स मतलब उनकी रचनाओं में, यानी उनकी कविताओं में भी ग्रामीण जीवन, साधारण लोग, सुंदर और शांत भूदृश्यों के लिए उतना ही गहरा सम्मान है जितना कि वर्ड्सवर्थ की कविताओं में। लाइक वर्ड्सवर्थ अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम। इश्यूज मतलब बच्चों मुद्दा, ऑफ हिज टाइम मतलब अपने समय में, क्लियर कट मतलब साफ या स्पष्ट, ओपिनियन मतलब राय और हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। यानी विलियम कॉपर भी वर्ड्सवर्थ की तरह अपने समय के मुद्दों पर अपना स्पष्ट विचार देने में थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं थे। It is a paradox that the poets and dramatists who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life। रूरल लाइफ मतलब बच्चों ग्रामीण जीवन, ब्यूटी मतलब सुंदरता और पावरफुली मतलब प्रभावशाली, कैपिटल्स मतलब राजधानी, ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार और पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। यानी यह विरोधाभास ही है कि जो कवि और नाटककार शहरों या राज्यों की राजधानियों में रहा करते थे वे भी ग्रामीण जीवन की सुंदरता के बारे में बड़े प्रभावशाली ढंग से लिखा करते थे। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन villagers engaged in humble professions, the evidence of natural life in the flora and the fauna, and the peaceful living they together make have always inspired poets to write on the life in the countryside। countryside मतलब बच्चों ग्रामीण क्षेत्र या गांव, और इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना, टुगेदर मतलब साथ साथ, पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक, फन्ना मतलब जीव जंतु, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, एविडेंस मतलब भरपूर या प्रचुर, प्रोफेशन मतलब पेशा या काम, इंगेज्ड मतलब व्यस्त और सिंप्लिसिटी मतलब सरलता। यानी गांव में रहने वाले सीधे साधे लोगों की सरलता, सरल कामों में उनकी व्यस्तता, हरे भरे पेड़ पौधे और वहां के पशुओं के बीच प्राकृतिक जीवन से भरपूर वहां के लोगों का एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहना कवियों को हमेशा ग्रामीण जीवन पर लिखने के लिए प्रेरित करता है। कॉपर्स पोएम इज अ क्लासिक
एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। क्लासिक मतलब बच्चों उत्कृष्ट, और एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। यानी कॉपर की कविता इस प्रकार के लेखन का उत्कृष्ट उदाहरण है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन truly sums up the creation of the countryside and the evolution of towns। टाउन्स मतलब बच्चों शहर, और इवोल्यूशन मतलब क्रमिक, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र, क्रिएशन मतलब रचना सृष्टि, और सम्स अप मतलब संक्षिप्त। यानी कविता की पहली पंक्ति गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन वास्तव में गांव की रचना और शहरों के क्रमिक विकास का संक्षिप्त वर्णन है। बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल अवे विलेजेस पोजेस अ परफेक्शन दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव। परफेक्शन मतलब बच्चों पूर्णतः, यानी प्राकृतिक रूप से निर्मित गांव पूर्णतः यानी शुद्ध है, जो कि शहरों या नगरों में कभी नहीं हो सकता। Addressing the town dwellers, the poet throws light on the virtues of the rural life and exhorts them to escape from artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasures of a village। Pleasure मतलब बच्चों आनंददायक, और enduring मतलब सहना, comfort मतलब आरामदायक, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, एस्केप मतलब भागना या छोड़ना, एग्जॉर्ट्स मतलब सलाह, रूरल लाइफ मतलब ग्रामीण जीवन, टाउन ड्वेलर्स मतलब शहर के लोग, और एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए। यानी कवि शहरवासियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हैं और उन्हें बनावटी विलासिता और आराम से दूर होकर सरल किंतु सहनशील गांव के आनंद की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का पोयम है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। यानी ईश्वर ने गांव बनाया और मनुष्य ने शहर बनाया। What wonder then that health and virtue गिफ्ट्स मतलब बच्चों उपहार, और वर्चू मतलब सद्गुण, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, वंडर मतलब आश्चर्य। यानी कवि कहता है कि ईश्वर ने गांव बनाया और मनुष्य ने शहर बनाया, तो आश्चर्य क्या है? यानी ईश्वर ने जब गांव बनाया तो वहां के लोगों को स्वस्थ और सद्गुण उपहार स्वरूप दिए, और मनुष्य ने जब शहर बनाया तो वहां के लोगों को तनाव और प्रदूषण से भरपूर घुटन भरा जीवन मिला। दैट कैन एलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड। अबाउंड मतलब बच्चों भरपूर या प्रचुर, होल्ड्स आउट मतलब रोकता है, बिटर ड्रॉट मतलब कड़वे बोल या कड़वे विचार, स्वीट मतलब मधुर, और एलोन मतलब अकेले। यानी कवि कहता है कि वह अकेले यानी स्वस्थ और सद्गुण जो ईश्वर ने उपहार स्वरूप दिए हैं मानव जीवन को मधुर बना सकता है, और वह मधुर जीवन कड़वे बोल को रोकता है। इस तरह उनका जीवन उनके लिए काफी यानी प्रचुर होता है। एंड लीस्ट बी थ्रीटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स मतलब बच्चों झुरमुट, झाड़ी या बगीचे, और फील्ड्स मतलब खेत या मैदान, और थ्रीटेंड मतलब डर या भय, एटलीस्ट मतलब कम। यानी कवि कहता है कि गांव के खेतों में, खलिहानों में डर या भय नाम का कोई चीज नहीं होता, यदि होता भी है तो नाम मात्रा यानी बहुत कम। तो बच्चों ये है हम लोग का फर्स्ट स्टेंजा। यानी इस कविता के फर्स्ट स्टेंजा में कवि ईश्वर द्वारा निर्मित गांव के यानी ग्रामीण जीवन का वर्णन करते हुए कहता है कि गांव के लोग स्वस्थ और सद्गुण से भरपूर,
तनाव और प्रदूषण से मुक्त, बनावटी वस्तुओं से दूर प्राकृतिक वातावरण में अमन और चैन की जिंदगी जीते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेंजा है, पोजेस ये देयर फॉर ये हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सेडान्स नो फटिग। फटिग मतलब बच्चों थकान, सेडान मतलब पालकी, और चैरियट्स मतलब रथ, और बोर्न मतलब जन्म या खोज या आविष्कार। पोजेस मतलब अधिकार, यानी कभी कहता है कि तुम पर हावी है। पोजेस मतलब अधिकार होना या हावी होना। कभी कहता है कि तुम पर हावी है, इसलिए तुम जो चाहते हो खोज लेते हो, यानी नई नई वस्तुओं का आविष्कार कर लेते हो, जैसे रथ और पालकी। बच्चों यहां रथ और पालकी का मतलब है सुविधाजनक वस्तुएं। नो फटिग, यानी कभी कहता है कि इसलिए तुम्हें थकान की महसूस नहीं होती है, इसलिए तुम थकान तो जानते ही नहीं हो। यानी बच्चों कभी शहरी लोगों से कहता है कि तुम लोग सुख सुविधा के आदी हो, कृत्रिम वस्तुओं के प्रयोग करने के आदी हो, इसलिए तुम अपनी सुविधा के लिए तरह तरह की वस्तुओं का आविष्कार कर लेते हो और तुम्हें थकान नहीं होता। बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट ऑफ नो सिंस। सिंस मतलब बच्चों दृश्य, टेस्ट मतलब अनुभव, यहां टेस्ट का मतलब अनुभव होगा, और आइडलनेस मतलब आलस्य। यानी कभी कहता है कि वास्तव में लेकिन वह आलस्य है, यानी तुम जिसे अपनी सुख सुविधा की वस्तुएं समझते हो वह वास्तव में तुम्हारा आलसीपन है, और तुम्हें तो प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव भी नहीं है। बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पोजेस ये स्टिल। पोजेस मतलब हावी होना या अधिकार होना, कंट्राइव्स मतलब खोज या आविष्कार। यानी कभी कहता है शहरी लोगों से कि जो वस्तुएं तुम बनाते हो वो तुम तक ही हावी रहेंगी। योर एलिमेंट देयर ओनली कैन ये साइन। साइन मतलब चमकना, एलिमेंट मतलब तत्व, और तुम्हारे तत्व केवल वहीं यानी शहर तक ही चमक सकते हैं। यानी बच्चों इस कविता के सेकेंड स्टेंजा में कवि कहता है कि मानव ने शहर बनाया, मानव ने शहर बनाया है, और शहर के लोग अपनी सुविधा के लिए तरह तरह की वस्तुएं बनाते हैं जिससे उन्हें थकान नहीं होता, और दैनिक प्रयोग में आने वाली अधिकतर वस्तुएं मानव निर्मित होती हैं, यानी बनावटी होती हैं, और शहर के लोग प्राकृतिक वस्तुओं का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। इसलिए शहर का जीवन मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद थर्ड स्टेंजा है, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। हार्म मतलब बच्चों हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, और लाइक मतलब तरह। यानी कभी कहता है कि तुम्हारे तरह के लोग यानी शहर के लोग गांव का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून। नून मतलब बच्चों दोपहर, और कंसोल मतलब संतावना देना। प्लांटेड मतलब लगाए गए हैं, ग्रोव्स मतलब पेड़ पौधे या झाड़ी। यानी कभी कहता है कि हमारे गांव में बाग बगीचे लगाए गए हैं जो दोपहर में हमें आनंद यानी संतावना देते हैं। द पेंसिव वांडरर इन देयर शेड्स। शेड्स मतलब छाया, वांडरर मतलब राही, और पेंसिव मतलब उदास। यानी कभी कहता है कि पेड़ पौधे बगीचे हमारे गांव में उदास यानी थके हुए राहगीरों को शीतल छाया देते हैं। एट एव द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लिव्स इज ऑल द लाइट दे विश। दे विश मतलब बच्चों वे चाहते हैं, यानी गांव के लोग जो चाहते हैं, और लाइट मतलब प्रकाश। स्लीपिंग लिव्स मतलब ऊँघती हुई पत्तियां, बिटवीन मतलब बीच में, सॉफ्टली मतलब हल्की, स्लाइडिंग मतलब गुजरते हुए,
और मूनबीम मतलब चांदनी, चांद की चांदनी यानी चांद की रोशनी, और एट एव मतलब शाम को या रात को। यानी कवि कहता है कि रात को चांद अपनी हल्की चांदनी से उंघते हुए पत्तियों के बीच से गुजरते हुए धरती को प्रकाशमय कर देता है, और यह वही रोशनी होती है, यह वही चांदनी होती है जो गांव के लोग बहुत पसंद करते हैं। यानी बच्चों, इस कविता के थर्ड स्टेंजा में कवि फिर गांव की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हमारे गांव में बाग बगीचे हैं, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं जो दोपहर में थके हुए राहगीरों को शीतल हवा देते हैं, और रात को चांद अपनी शीतल चांदनी से ग्रामीणों के हृदय में आनंद भर देता है जो शहर में दुर्लभ है। इसके बाद फोर्थ स्टेंजा है बर्ड्स वार्बलिंग ऑल द म्यूजिक। ऑल द म्यूजिक मतलब बच्चों सभी तरह के गीत संगीत या मधुर ध्वनि, और वार्बलिंग मतलब चहचहाना, चहक। यानी कवि शहरी लोगों से कहता है कि गांव में तरह तरह की पक्षियों के चहचहाने की मधुर ध्वनि सुनकर मन मुग्ध हो जाता है। वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैंप्स। लैंप्स मतलब बच्चों रोशनी, लाइट, और स्प्लेंडर मतलब शानदार, भव्य, और स्पेयर मतलब छोड़ना या त्यागना या के बिना। यानी जो लोग गांव में रहते हैं वह शहर के लोगों से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे भव्य शानदार रोशनी यानी लाइट के बिना रह सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में चांद की चांदनी है। दे बट इक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब बच्चों उपग्रह होता है, लेकिन यहां सॉफ्टर सैटेलाइट का मतलब चांद होगा, और इक्लिप्स मतलब ग्रहण। यानी कभी शहर के लोगों से कहता है कि तुम्हारा भव्य यानी शानदार लाइट हमारे उपग्रह यानी चांद को ग्रहण लगा दिया है। योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आवर मोर हार्मोनियस नोट्स। हार्मोनियस नोट्स मतलब बच्चों सुरीले स्वर। कन्फाउंड मतलब घबरा देना या भ्रमित कर देना। यानी कवि कहता है कि तुम्हारे मशीनी गीत ने हमारे गांव में सुरीले गीत गाने वाली पक्षियों को भ्रमित और भयभीत कर दिया है। द थ्रस डिपार्ट्स स्केयर्ड एंड ऑफेंडेड नाइटिंगल इज म्यूट। म्यूट मतलब बच्चों शांत हो जाना, चुप हो जाना। नाइटिंगल मतलब बुलबुल, और ऑफेंडेड मतलब खिंच जाना, खिंच कर या खींचना, और डिपार्ट्स मतलब चले जाना। थ्रस मतलब एक प्रकार की गाने वाली चिड़िया। यानी कवि शहरी लोगों से कहता है कि तुम्हारे मशीनी गीत सुनकर हमारे गांव में मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया भी डर कर उड़ गई है, और बुलबुल भी तुम्हारे बनावटी मशीनी गीत से अप्रसन्न होकर खींचकर शांत हो गई है। तो बच्चों, ये था हम लोगों का पोयम गॉड मेड द कंट्री। यदि पोयम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।